वेलकम टू सतीश यूनिक क्लासेस। और आप सभी लोगों के लिए सबसे पहले हैप्पी रामनवमी, हैप्पी नवरात्रि, जो आज माँ शारदे के लिए है। तो इसीलिए मेरा जो आज का टॉपिक है वो वुमेन एम्पावरमेंट को लेकर है। कैसी एक वुमेन दुनिया से लड़ती है और अगर उसने एक बार ठान ली तो दुनिया की कोई भी ऐसी चीज नहीं है जो उसे रोक सकती है। तो इसे मैं एक छोटी सी कहानी को लेके रिलेट करूंगा। कैसे? क्योंकि आजकल के समाज में थोड़ा सा इक्वालिटी को लेके चलता है कि लड़कियों के लिए ये पावर, लड़कियों को ये अधिकार नहीं है, लड़कों के लिए ये अधिकार है। वैसे तो अब प्रेजेंट टाइम में बहुत कम हो गया है ये चीजें। मैं ये भी नहीं बोलूंगा सारी औरतें सही होती है, मैं ये नहीं बोलूंगा सारे लड़के सही होते हैं या मर्द सही होते हैं। कुछ में कमियां होती है, क्योंकि इंसान है, इंसान के अंदर तो नाकामियां भी होंगी। भगवान तो है नहीं कि गलती नहीं करेंगे। तो मैं आज वुमेन एम्पावरमेंट को लेके चलूंगा, क्योंकि वुमेन के अंदर बहुत शक्ति है, इसीलिए इसे नारी शक्ति कहा जाता है। और इसीलिए भगवान ने जो शक्ति दे रखी है वो माँ को दे रखी है, जो एक सृष्टि की रचना कर सकती है। ये पावर माँ को दे रखी है, जो एक बच्चे को जन्म दे सकती है। कैसे? तो देखो, आपके पास मैं एक छोटी सी कहानी को लेके चलता हूँ। एक औरत थी और वो औरत अपने डिलीवरी के लिए थी। क्या होता है, उसका जो पहले के उसकी लड़कियां होती हैं, जो पहले के बच्चे होते हैं उसकी लड़कियां होती हैं, 2 लड़कियां होती हैं उसकी। और उसके जो थर्ड वाला था उसको भी उन्होंने, जिसे आज के टाइम पे अपराध माना जाता है एक लिंग की जांच करना, तो उन्होंने वही चेक करवाया उसके हस्बैंड ने, और वो भी लड़की निकली। तो जब वो ड्यूरेशन टाइम में थी, उसे प्रताड़ित किया जा रहा था उसके घर वालों के द्वारा। बाद में उसके हस्बैंड ने क्या बोला अपनी वाइफ को कि सपोज अगर तुम्हारी हॉस्पिटल में लड़की होती है तो तुम घर मत आना, और सपोज अगर घर ही आओगे तो तुम उस लड़की को हमारे घर में मत लाना, सपोज लड़की होगी। तो जब उसका डिलीवरी का टाइम था, उसके घर वाले कोई भी नहीं गए उसके साथ, तो उसके ससुराल वाले जाते हैं लड़की के साथ उधर पे। और उस लड़की की क्या होती है, लड़की ही होती है, उस औरत की लड़की को जन्म देती है। और उस औरत को बहुत प्रताड़ित किया जाता है। अब वो जाए तो जाए कहाँ उस लड़की को लेके। उसने अपने पूरे समय दिन भर सोचा, अगर मैं घर जाऊंगी तो मेरा पति मुझे मार देगा। उसने ये बोला है, अगर तुम इसको लेके घर में आएगा तो मैं तुझे मार दूंगी। तो उस औरत ने, वो अपने बच्चे को मार भी नहीं सकती थी, उसने क्या किया, किसी एक कमरे में, जैसे वो घर में नहीं आई थी वो, उसने अपनी उस बच्ची को एक बाहर ठंड में रख लिया, और वो किसी जो वहीं पे बैठ गई बगल में। उसने सोचा कि इस लड़की को ठंड से मैं क्या कर लूंगी, मर जाएगी ये सुबह तक। तो वो बैठी रही, उसने अपनी बच्ची को नीचे रखा फर्श पे, और वो बैठी रही और अपनी बच्ची का आराम से मरने का इंतजार कर रही थी कि कब मरेगी। क्योंकि अगर वो उस लड़की को घर लेके जाती तो उसके घर वालों ने उसे इतना ज्यादा प्रेशर किया था, अगर लड़की को घर लेके आएगी तो तू भी यहाँ जिंदा नहीं रहेगी। तो वो उस लड़की को खत्म करना ही चाह रही थी, तो उसने पूरी रात उसे ठंड में रखा। तो वो बैठी रही, वो सोच रही थी कब ये बच्ची हमारी खत्म होगी, कब ये बच्ची खत्म होगी। लेकिन सुबह तक हो गई, लड़की खत्म नहीं हुई। तो उस लड़की को अब उस औरत को ये एहसास हुआ, जब मेरी लड़की पूरी रात भर अपनी मौत से लड़ती रही, तब जाके इसे मौत नहीं आई, तो मैं अपने इन घर वालों से क्यों डर रही हूँ? ये तो मेरे सामने क्या है, जब मेरी बेटी को मौत का भी डर नहीं है तो ये मेरे सामने क्या है। तो उससे उस औरत को और ज्यादा पावर मिलती है, और वो उस लड़की औरत को लेके घर जाती है और अपने घर वालों को समझाती रहती है। फिर उसे अपने रूल्स और रेगुलेशन और एक्ट याद आते हैं। अगर उसके घर वालों ने, वो अपने घर वालों को ये भी बोलते हैं, अगर तुमने मेरे साथ कुछ किया तो मैं पुलिस में ये कंप्लेन करवा दूंगी। और वो पुलिस को भी लेके जाती है, जिससे उसे समाज में फिर से जीने की क्या मिल जाती है, क्षमता मिल जाती है। थैंक यू सो मच।